मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर 5 फरवरी को कारोबार में लगभग 30% तक टूट गए। बीएसई पर कीमत 2380 से 80 रुपए पर बंद हुई। दिन में शेयर 10.05% गिरकर 2368.35 रुपए के लो तक पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 46,000 करोड़ रुपए रह गया। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही को लेकर हुई पोस्ट अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से सामने आई डिटेल के बाद शेयर में बिकवाली का दबाव दिखा। मैनेजमेंट ने कहा कि रेलवे बिजनेस शुरू होने में देरी हुई है। प्रोटोटाइप सैंपल मार्च और अप्रैल के बीच मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2027 इस बिजनेस के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने उम्मीद जताई है कि हैवी व्हीकल्स और 3 व्हीलर ईवी सेगमेंट अगले 12 से 18 महीनों में ब्रेक इवन पर पहुंच जाएगा, यानी कि ना नफा ना नुकसान की स्थिति बन जाएगी। उसके बाद छोटे कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर का नंबर आएगा। ईवी बिजनेस में मैनेजमेंट ने माना कि मौजूदा कंपनियां लॉन्च और फीचर्स से ज्यादा आक्रामक हो गई हैं, खासकर 3 व्हीलर सेगमेंट में। शांति गियर्स बिजनेस के मामले में मैनेजमेंट का मानना है कि बाजार ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, इसके कारण ऑर्डर बुक में चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन कंपनी रेवेन्यू की बजाय मार्जिन को प्राथमिकता देती है। शांति गियर्स का मुनाफा घटकर 23 करोड़ हो गया है। इंजन डिवीजन ने एक नए प्लांट में मशीन सप्लायर्स के साथ चुनौतियों के कारण 6 से 9 महीने की देरी हो रही है। मैनेजमेंट ने कहा कि इंजीनियरिंग बिजनेस के मामले में यूरोप में डिमांड कम है, वहीं अमेरिकी बाजार में 50% टैरिफ है, इससे एक्सपोर्ट ग्रोथ में रुकावट आ रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि टीआई क्लीन मोबिलिटी बिजनेस बनाना उम्मीद से ज्यादा चुनौती भरा था, लेकिन अब क्षमता बन गई है और सुधार के संकेत दिख रहे हैं। अगर कहा कि 3 गुना पर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का आंध्र प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में 18 महीनों से ज्यादा की महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह की परमिशन और रजामंदी हासिल करने में कठिनाई थी। प्रोडक्शन अगले 3 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद एक लंबा सर्टिफिकेशन साइकिल चलेगा। L34A ई स्कूटर प्रोडक्ट अभी कुछ चुनिंदा मार्केट में टेस्टिंग फेज में है, ताकि प्रोडक्ट की स्वीकार्यता और कीमत का पता लगाया जा सके। इससे भविष्य और मार्केट में इसे लाने की रणनीति पर अगली तिमाही में फीडबैक मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का अक्टूबर-दिसंबर 2025 में तिमाही में स्टैंड अलोन बेसिस पर नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 17.6% बढ़कर 189 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले मुनाफा 160.7 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 12.7% की बढ़ोतरी के साथ 2,152 करोड़ रुपए हो गया। ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 27% बढ़कर 309 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का मार्जिन पिछले साल की इसी अवधि के 12.7% से बढ़कर 14.3% हो गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया ने ₹2 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी 2026 है।